बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आज क्या पकाऊं। मैं हूं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है द अमेजिंग कुलिनरी शेफ सुरखाब। सुरखाब। तारिक कहाँ गया बीच में से? मुझे तारिक नहीं कहता। सुरखाब तारिक नहीं कहा तुमने आज? सुरखाब तारिक। सुरखाब तारिक, क्या हाल है तुम्हारे सुरखाब? मैं बहुत प्यारी। सुरखाब कहाँ जाना है तुमने इसके बाद? कोई महफिल है तो मुशायरे की? नहीं, मैं स्पेशल जो है ना वो खाना पकाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा मुझे बताओ, अगर तुम्हारे ये जो तुम्हारे बाल है, अगर ये सड़ सुड़ गए, ये जो बुंदे से यहाँ पे है, तो कोई मसला तो नहीं? नहीं, मैं नहीं ले लूंगी। नए ले लो, नए ले लोगे? क्या मतलब है? ये तुम्हारे असली बाल नहीं है? नहीं, असली बाल है मेरे। तो फिर तुमने नए क्यों क्या ले लो? और आ जाएंगे ना, I mean। और आ जाएंगे यार। नहीं थे तो। ऑलराइट जी, आज क्या पकाओ? मैं आज क्या पकाने वाले हैं सुरखाब? हम ना आज इंग्लिश रेसिपी कर रहे हैं। अच्छा, कौन सी? और हम वो कर रहे हैं थोड़ा सॉसी पास्ता, फैटिचूनी पास्ता बना रहे हैं। आप उसका नाम ले लेना। ये तो 600,000 नाम आपने ले लिए, कोई एक नाम बताएं उसका। फैटिचूनी पास्ता बना रहे हैं, अल्फ्रेडो। बच्चा बच्चा क्या क्या कर रहे हैं? क्या बना रही हो? अल्फ्रेडो फैटिचूनी पास्ता। अल्फ्रेडो फैटी चीनी। चीनी क्या है? फैटिचूनी की जो स्ट्रिप्स होती हैं ना उनको बोलते हैं फैटिचूनी। जी। ओए खोए, ये वैसे पहली बार मैंने सुना, मुझे नहीं पता था। ओए प्यारी लग रही हो सुरखाब, तो माशाल्लाह हुस्न की देवी लग रही हो। थैंक यू। लेकिन मेरा जो मेकअप है ना, मुझे लगता है उतर गया। अच्छा नहीं लग रहा मेरा मुझे, नहीं। काला स्या लग रहा हूँ तुम्हारे साथ। इसके साथ मुझे दिखाए। नहीं नहीं, ठीक नहीं, लग रही सही है, लग लाइटें रहा है। सही लग रही है मुझ सही लग रहा पे। है। तो अच्छा ठीक है, तो आज हम बनाने लगे अल्फ्रेडो फैटिचूनी पास्ता। फैटिचीनी पास्ता। अल्फ्रेडो फैटिचीनी पास्ता से शुरू होता है। आप उसका जो आपका वक्त शुरू होता है वो आप शुरू करें। ओके। लेट्स डू इट। क्या सबसे डालेंगे? पहले हमें मक्खन चाहिए होगा। इसमें आप लोग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मक्खन इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर जाते स्पेसिफिकली इस पे यही जाता है। ठीक है, ठीक है ठीक है। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा फ्लेम स्लो कर लेते हैं। अच्छा। वैसे तो मैं इसकी थोड़ी सी रेसिपी साथ साथ बताती हूँ आपको। हाँ। अगर आप वाइट सॉस बनाना चाहते हैं तो आपको पहले रू बनानी होती है। ठीक है, क्या बना रही थी? रू बनानी होती है, ROUX। नहीं, ये ना एक फ्रेंच वर्ड है, ऑब्वियसली इसको हम रू कहते हैं। अच्छा। और ये जो रू होती है ना, ये इसकी बेस होती है किसी को वाइट सॉस को थिक करने के लिए। अच्छा ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो बना लें। वैसे फैटिचूनी पास्ता के अंदर ऐसे भी क्रीम हम ऐड कर रहे हैं, ओके। मिल्क ऐड कर रहे हैं, तो वो वैसे भी थिक हो जाता ठीक हो जाता है। और अगर आप रू नहीं बना रहे हैं तो ठीक है। आप ना जब इसको रू बनती कैसे? इसको ना अगर 1 स्पून आप मैदे की ले रहे हैं तो 1 स्पून या फैट लेंगे, जैसे मक्खन हो गया, ठीक है। ऑयल हो गया, घी हो ठीक गया। है, ठीक तो हम है। मक्खन मोस्टली यूज करते हैं। तो 1 ठीक है। स्पून आपके मैदा, 1 स्पून आपका मक्खन या घी हाँ या जी, तेल? जी। आपने मैदे को भून लेना है पहले। ठीक है। और मैदे को भूनने के बाद जैसा हमने सॉस बनानी होती है ना, हाँ। तो हम उसको वैसे ही करते हैं। अगर ब्लॉन्ड सॉस है तो ब्लॉन्ड ज्यादा डार्क ठीक कर है, लेंगे, ब्लैक ठीक है। है तो ब्लैक ज्यादा और डार्क कर लेंगे उसको, ठीक है। लेकिन बर्न नहीं करना। ठीक है। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी ना, फिर उसके साथ हम मक्खन ऐड कर देंगे। ठीक है। और जब मक्खन में वो अच्छा सा भून नहीं, लेते पर हैं। तुमने मक्खन और मैदा तो ऐड किया हुआ है ना नहीं, already? पहले मैंने मैदा ऐड अच्छा, पहले मैदा जी, को तुमने जी। सूखा भूना है? सूखा भूनना हमने। वो चिपकेगा नहीं? नहीं, वो चिपकेगा नहीं, हल्की सी आंच में? बहुत हल्की आंच के ऊपर अच्छा, हमने ठीक है। करना है। ओके। और साथ साथ उसको हिलाते रहना चम्मच के Alright, साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक फिर है। मक्खन डालेंगे उसको। जब ये थोड़ा सा खुशबू आना शुरू हो हाँ, जाएगी हाँ। तो फिर हम ऊपर से ना, हम ये करते हैं ना साथ साथ? जी जी, हम करें? वैसे तो इसके बगैर भी बन सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया जनरेट करी थी कि लेकिन हम वही वाला बनाएंगे। जी, हम वही बना लेंगे। मैदे वाला ना? जी, मैदे वाला बना तो अच्छा चलो ठीक है। चूल्हा जलाऊं? ये जल रहा है? नहीं, मैंने ऑन चूल्हा जल रहा है जी, जल रहा है। ठीक है, चूल्हा जल रहा है। हम ले लेते हैं यहाँ से 1 स्पून। ऑलराइट 1 स्पून में मैं डालूं? मैं 1 टेबल स्पून डालनी है। चम्मच माशाल्लाह काफ़ी गंदी है जो आपने मुझे दी है, बट एनी हाउ कोई मसला नहीं है। ये एक नहीं, मजाक कर रहे हैं, चम्मच बिल्कुल साफ। ओके तब तंग भी तो करना होता है ना सिर्फ आपको। ओके ये ओके तुमने 2 दफ़ा क्यों किया? चलो जी, ये मिक्स अच्छा। कर रहे हैं हम साथ में। हालांकि कुछ भी लग रहा है वैसे, वो जिस तरह घर में आप अक्सर कुकिंग शो कर रहे होते हैं कि आप घर में कर रहे हो, जिस तरह की कुछ चीज़ आटा रसना डाल के आप इस तरह कर रहे होते, वही लग रहा है, वही कर रहे हैं हम। ओके, मैं आपको बताऊं कि अगर आपने ज़्यादा थिक सॉस बनानी हो तो वैसे तो हमने ना थोड़ा सा इस सॉस को ना रनी रखना है हमने। अच्छा ठीक है। तो इतना ज़्यादा थिक नहीं करना, तो आप Alright. मैदा ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। सही हो गया जी। ठीक है, और इसमें फैटिचूनी पास्ता के अंदर मोस्टली लोग नहीं भी मैदा ऐड और करते। इसको कितनी देर तक आपने ये करना है? जैसा कलर चाहिए आपको, ब्राउन सा कलर हो जाए? हाँ। तो मुझे थोड़ा तेज करके भी कर सकते हैं? नहीं, वो बहुत जल्दी बर्न हो जाता है। बर्न हो जाता है? अगर जरा सा भी बर्न हो गया ना तो फिर इसका जायका बहुत अजीब जायका भी हो जाएगा, खुशबू भी बदल जाएगी इसकी, सब कुछ टेस्ट अच्छा, तो आपने बड़ा एहतियात से करना है भी। जैसे ही आप ये मैदा जो है आप इसको फ्राई करें, इसको इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने दें, इसे फ्राई होने दें, लेकिन आपने ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, क्योंकि जैसे ही ये कलर तेज़ हो जाएगा तो इसका जायका भी और इसका रंगत भी जो है वो बदल जाएगी। शर्ट अच्छी लग रही है, बॉबी सही कह रहा था वैसे, लुक्स नाइस, थैंक यू। तुम भी अच्छी लग रही हो। थैंक यू। इसको ना हमने वाइट सॉस बनानी है, इसलिए हम इसको ज़्यादा भूनेंगे नहीं। ठीक है, ठीक है। आपको खुशबू हल्की हल्की आ रही है? नहीं नहीं आ रही, आप फील करें ना। फील कैसे करूँ जब आ रही? झूठ क्यों बोलूँ मैं?
आ रही है, अगर आप जरा दूर खड़े हैं शायद। हाँ अब आई है, अब आ आई रही है, है ना? अब आई है, अब आई है। सीरी लाइक की जैसे तुमने होती है। गन पॉइंट पे मुझे वो कहा है कि आ रही है, लेकिन सिरिलैक एक्चुअली सिरिलैक वाली स्मेल आ रही है ना, ठीक है। अभी हमने व्हाइट सॉस बनाना है, इसलिए हम इसको ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे। आप 1 चम्मच आप मुझे वहाँ से दें। आप अपने गुल्ला कर लिए, जब आपने उसमें डाल ही दिया तो फिर निकाल लेना। अब आप पहले डाल दिए चम्मच नहीं में भर के इसको पूरा दे रहा हूँ ना, सब्र तो करो यार, एक सेकंड। थोड़ा सा और मैं डाल रहा हूँ, आपने फिर वही चमचा मारना है तो फिर क्या जरूरत थी चमचे की बनाए आप, अगर आपने ही करना है। ये ले, अब देखिए हम जैसे इसको भूनना शुरू ये करेंगे आपने ना, तकरीबन डालना है 1 टेबलस्पून इसमें मक्खन, और आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं, लेकिन 1 टेबलस्पून दिखाएं। जी और क्या डालना है, ये मिक्स करूँ सारा? जी आप मिक्स करना है इसको। ये तो फिर इसके साथ बिल्कुल गायब नहीं हो जाएगा, जी जी ये गायब हो जाएगा। तो फिर क्या जरूरत थी डालने की, गायब ही हो जाएगा तो। लेकिन जब हम इसके अंदर दूध या पानी ऐड करेंगे ना, हाँ। तो ये उसकी एक कंसिस्टेंसी आप देखिएगा। क्या बोल रही हो, सॉस मुझे की। कुछ समझ नहीं आ रही। जस्ट मैं आपको समझाती हूँ। आपने आज बिल्कुल वैसे कैसे में स्टूडेंट्स होते हैं ना, हाँ, वो सब पूरा लेक्चर सुनने के बाद कहते हैं मैम समझ तो नहीं आई। समझ तो नहीं आई ना, तो भाई बताओ ना क्या कर कह तो रही हो। इसको जब हम इसके अंदर दूध या कोई लिक्विड ऐड करेंगे ना, तो ये खुद ही थिक सा पेस्ट बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये उस वक्त आपको फील होगा कि हमने इसमें ये ओ किया। ठीक है, मेरी गाल सुने सारे, बिस्मिल्लाह दी बरकत नाल। मैं आपको ये बताऊं कि इसके साथ इसलिए ऐसे हुआ है क्योंकि इसको थिक करना है ना, थिक करेंगे तो ये होगा। शुरू करें, आपने क्या डालना है, डालें ना। हाँ बिल्कुल दवा के तौर पे पैदल भी है थोड़ी सी, पर एनी हाउ कोई मसला नहीं। ठीक है। अब मुझे ना हम वैसे तो हम विस्कर यूज करते हैं इसको ठीक है। मिक्स करने के लिए, क्योंकि इसमें क्रम्बल भी बन जाते ठीक हैं। है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर हाय 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 हाय, वाह जी वाह। आपने इसमें डालना है तकरीबन कितना दूध? जितना आपको सॉस बनानी है। ठीक है, इसमें दूध आप इतना डालें जितना आपको ज़रूरत है, पर देखिए आप 1 कप तक से डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 1 चम्मच डाला है, आपने ये बताना है गुल्ली सुरखाम कि अगर इसमें 1 चम्मच आपने मैदा डाला है तो कितना दूध डाल सकते हैं आप? कितना दूध डाल सकते हैं? एक्चुअली हम लोगों ने ना पास्ता का पैकेट जितना लिया ना, मैं उतना इसमें मिल्क ऐड कितना करूंगी। पास्ता पास्ता का पैकेट था ना हमारे पास, मतलब लिटरली मैं आपको दिखा देती हूँ। आप बता दो ना कितने बड़ा पैकेट था? एक पूरा पैकेट है। एक पूरा पैकेट है किलो का? जी किलो का पैकेट था, 1 kg का था, तो आपने कितना दूध डाला उसमें? 1 कप या आधा कप? जी मैं इसके अंदर ना पाव दूध ऐड करूंगी। हाँ पाव पाव। अच्छा, इसमें दूध खुला या डब्बे वाला डालना है? जी मैंने, आप दोनों यूज कर सकते हैं, आप लेकिन दोनों। मैंने डब्बे वाला आपने डब्बे वाला इस्तेमाल किया। ठीक है, ठीक है। गाय का भैंस का? गाय का पसंद है तो गाय का डाल लें। ठीक, कोई भैंस का पसंद है तो मसला तो नहीं अगर गाय या भैंस नहीं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। पास्ता को भी मसला नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है। आप अगर ब्रेक ले ले बिस्मिल्लाह की बरकत से तो मजा आ जाए। आप आ जाए, चले आप कहें बिस्मिल्लाह की। हुण असीं लेने लगे हैं ब्रेक बिस्मिल्लाह दी बरकत नाल। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और यहाँ पे सुरखाब की बस हो तो ये अकेले में सब कुछ बना ले, कुछ आपको ना पता है। हमने याद रहे वो जो हमने पेस्ट बनाया था, जिसमें हमने सबसे पहले मैदा लिया था 1 टेबलस्पून, और मैदे को हमने थोड़ा सा ब्राउन कर लिया था हल्की आंच में। जैसे ही मैदे का कलर चेंज हुआ, आपको स्मेल आना शुरू हुई, आपने 1 टेबलस्पून उसमें मक्खन, घी या ऑयल डाल दिया, उसे मिक्स कर दिया। और उसके बाद क्या होगा, जब आपने वैसे ही मिक्स कर दिया और आप देखिए जो पक गया है और उसकी गुठलियाँ जो है वो ख़त्म हो गई हैं और बिल्कुल कम्प्लीटली वो मिक्स हो चुका है दूध में। आपने उसमें डालना है तकरीबन 1 कप दूध, और दूध आप अकॉर्डिंगली डालेंगे। अगर आप 1 पैकेट पास्ता यूज़ कर रहे हैं तो तकरीबन 1 कप दूध आप उसमें डालेंगे। बड़ा लार्ज कप दूध डालेंगे, तकरीबन ये 200 ml जो है वो आप दूध उसमें डालेंगे। जैसे आपने दूध उसमें डाल दिया, आपने उसे पका लिया, आप निकालेंगे। अगर आपको लगे गुठलियाँ उसमें अभी भी मौजूद हैं तो आप उसे फेंट लेंगे ताकि वो तो गुठलियाँ जो है वो उसमें से ख़त्म हो जाए। उसके बाद अब आपने एक नई हांडी ली है जिसमें हमने ले लिया है मक्खन, तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने इसमें मक्खन डाला है। आगे क्या होगा? मक्खन को थोड़ा सा मेल्ट कर लेती हूँ। साथ मैंने चिकन ले लिया है। चिकन को आपने अगर ब्रेस्ट पीस पूरा लेना है, जैसे हम कोई स्टेक वगैरह बनाते हैं, बोनलेस लेना है। हाँ बोनलेस लेना है आपने। ठीक है, उसको भी आप मैरिनेट करेंगे नमक, काली मिर्च के साथ और चिली सॉस, 3 चीजें मैंने ऐड की हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हमारे पास जी बिस्मिल्लाह दी बरकत नाल असी पान लगे हैं पतले पतले जे। ठीक है, ये हमने जो उसको बिल्कुल जो हमने इसको बिल्कुल वो कर लिया है, इसको हैमर के साथ। तो मुझे पंजाबी बताओ ना क्या किया तुमने इसको? मेरी पंजाबी इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मैं कर लेती हूँ। ठीक है, जी 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 बिल्कुल। ऑब्वियसली हम पोटोहार में रहते हैं तो पोटोहार में आप बोले, आप इतनी लंबी तमहीदें ना बांधे, मुझे बताएं। तो इनको इसकी ऐसा हैमर नाल
चुटना पुटना कर लिया है, चुटना कुटना कर लिए एंड नाउ बिस्मिल्लाह दी बरकत नाल और हम इसको बिस्मिल्लाह दी बरकत नाल पान लगे हैं कढ़ाई इच के कढ़ाई विच कढ़ाई विच पान लगे हैं और बिस्मिल्लाह दी बरकत नाल पै गया ने। और ये जो है ना, जब ये इतना ज्यादा वो होगा ना, सॉफ्ट हुआ होगा, तो फिर आपको इतनी देर लगेगी और आपने इसको ओवर कुक नहीं करना है। आपने पता है अच्छा क्या किया, मैं आपको ये बता दूं कि हमने इसको चिकन की जो बोटियां है ना, जैसे आप पूरा चिकन पीसों को दरमियान से काटा है, दरमियान से काट के खुल जाता है तो उसको थोड़ा सा हैमर कर लिया है। जैसे हैमर कर लिया तो हल्का सा फ्राई भी अभी होगा तो ये फौरन पक जाएगा। वैसे बीफ भी हैमर करके अंडरकट जल्दी बन जाता है। तो फिर चिकन पहले एक एक करके डाल दी, सारा डाल दिया, क्या जरूरत थी फिर एक एक करके डालने की? तो क्यों तो पहले वो मस्ती वो मैं खोल के बता रही थी इनको ना, ऑडियंस को। क्या ये इस तरह देखिए, इतना पतले पीस आपने कर रहे हैं, आप उसमें क्यों पतले पतले करके डाल दी थी? वो मैं आप दिखाने के लिए वो किया था, ठीक है, ओके फाइन। क्योंकि हमने इसमें कोई अंडे या मैदे की कोटिंग नहीं की। अच्छा, इसमें तुमने क्या कोटिंग की है? जो चिकन है उसमें क्या क्या कोटिंग हुई है? इसमें सिर्फ नमक, काली मिर्च है, क्योंकि हम ये स्टेक की तरह बनाते हैं ना, ठीक है। तो और इसके ऊपर मैंने चिली सॉस थोड़ा सा ऐड किया, ठीक है। अब इसे हमने कुक करना है, लेकिन हमने इसको ओवर कुक नहीं करना। अगर आपको थोड़ा सा भी ज्यादा पका लेंगे तो अगर ये पड़ा रहेगा या हम इसके ऊपर डालेंगे तो ये ना सॉफ्ट नहीं रहेगा, ठीक है, जूसी नहीं रहेगा। तो हमें चिकन जूसी चाहिए, चाहे आप फुल स्टेक बना रहे हैं, चाहे आप इसको कटिंग करके बना रहे हैं, ठीक है। तेज आंच पे हम करेंगे, हल्की आंच पे हम नहीं करेंगे, और इसको साथ हम स्टर करते रहेंगे, चमचे से हिलाते रहेंगे, ठीक है। ऑलराइट मैडम, ऑलराइट, ठीक है। और कोशिश ये करें कि सॉस वगैरह आपने बना ली है, चिकन बिल्कुल लास्ट में करें, क्योंकि चिकन जब बना के हम रख देते हैं ना, जब कभी हम लोग कंपटीशंस के अंदर भी बच्चे मोस्टली ये पास्ता बनाते हैं कि फॉरेनर शेफ्स भी आए होते हैं, इस तरह हमने मिक्स करना होता है, चीज़ें वगैरह बनानी होती है, तो चिकन ना बना कर रख देते हैं तो वो हार्ड हो जाता है बाद में। तो मक्खन में एक तो करें, उससे भी सॉफ्ट रहेगा। और अब आप बताएं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जब आप ये ब्राउन कर रही हैं, आप बताएं इश्क में शिर्क जायज़ है? नहीं, शिर्क नहीं जायज़। शिर्क किसी चीज़ में भी जायज़ नहीं है। मतलब आप किसी के साथ मोहब्बत कर रहे हैं और उस मोहब्बत के बाद आप किसी और को शामिल कर लें, हैं, ये तो किया, आज मेरे साथ किया किसी ने, कोशिश की है किसी ने कि मेरे साथ मोहब्बत करके दूसरे को शरीक किया है। कुछ लोगों ने ही कोशिश की है, लेकिन फिर उनको मैंने सीधा कर दिया है। ये उन लोगों के लिए है शेर, ज़रा उनको खुनी मारे, खुनी मारे आप उनको, बॉबी खुनी मार दिए, थैंक यू वेरी मच जी। नहीं, 4 शादियाँ हो सकती है, लेकिन इश्क सिर्फ एक बार हो सकता है। मुझे पीसीआर कह रहे हैं कि 4 शादियाँ मत कर सकता, नहीं, इश्क जो है वो सिर्फ एक बार होता है, और इश्क में शिर्क जायज़ नहीं, शिर्क तो किसी चीज़ में भी जायज़ नहीं है। तो अर्ज़ किया है, इश्क करना तो कोई जुर्म नहीं है, लेकिन इश्क करना कोई जुर्म तो नहीं है, लेकिन दूसरा पहले के दौरान किया है उसने। वाह जी वाह। दूसरा पहले के दौरान किया है उसने। तो अगर आप पहला कर रहे हैं तो आप वो खत्म कर लें, पहले उसको दी एंड कर लें, फिर आप दूसरा स्टार्ट करें। मतलब दूसरा कर सकते हैं, लेकिन पहले वाला एंड हो जी, पहले वाला की एंड होना चाहिए। देखो यार, ये जो शादियों वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मुझे शादियों वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। अगर आपने एक शादी कर ली और आप दूसरी को भी साथ रख रहे हैं, आप कैसे 2 लोगों से एक साथ मोहब्बत कर सकते हैं? मैं ये कहती हूँ, जब दिल एक होता है तो फिर मोहब्बत 2 कैसे हो सकती है? ये क्या बात की तुमने? क्या पैसे नहीं, मेरे पास सिक्के नहीं पड़े हुए, मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन ये क्या तुमने बात की है? अपने हाथ से नहीं कोई यार, ये तुमने इसी से उठाया तुमने अभी यार। इसलिए नहीं कर रही ना करना, ये मेकअप उतर जाएगा, तुम्हें लोग पहचान जाएंगे फिर। अच्छा सरकार, मुझे एक बात तो बताओ, वैसे लिटरली तुम्हें लगता है कि 4 शादियां जो ये लोग करते हैं, 2-2 3-3 बीवियां एक साथ रखते हैं, ये ठीक होता है? ऐसा चल जाता है? नहीं, दूसरी तरफ ये भी तो है ना कि किसी का दिल दुखाना बहुत गलत बात है। तुम मारो गोला उस दूसरे को। मुझे सिर्फ ये बताओ, 4 शादी की 2-3 बीवियां रखा जा सकती है? इजी है, पैसे हो तो रख सकते हैं, लेकिन इंसाफ नहीं कर सकते। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। अगर तुम्हारी शादी हो, तुम्हारा शौहर कहे कि दूसरी शादी में करूंगा, तीसरी भी दो बीवियां, नहीं, मैं नहीं अलाउ कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल। अगर वो कहे वो अलग रखूंगा, नहीं, मैं कर नहीं सकती। अच्छा, वो ये कहे दूर दूसरे मुल्क में रखूंगा, नहीं, मैंने रहना ही नहीं है। ये तो अच्छा, क्यों? मसला क्या है? मसला क्या है? क्योंकि मुझे नहीं इसको करना। वो क्या तुम्हें नहीं करना तो फिर उससे कोई और करने दो। अगर तुमने नहीं करना उससे तो फिर मतलब पार्टनरशिप नहीं हो सकती ना। अच्छा, ओके, ऑलराइट, तो ये होगा पार्टनरशिप। पर ये क्या हुआ? देखो बात सुनो, उसका प्यार अपना प्यार, तुम्हारा प्यार अपना प्यार। नहीं तो मुझे भी तो ये हक है ना। क्या अगर मैं नहीं बियर कर सकती तो मैं नहीं ना रहूं। तुम किसी और की खूबसूरती बर्दाश्त नहीं कर सकती हो? कोई और खूबसूरती की बात नहीं होती है ये, तो फिर प्यार बढ़ जाता है ना। क्या हो जाता है? प्यार बढ़ जाता है। पर मर्दों के पास बहुत प्यार होता है। मैं बता रहा हूँ, मर्दों के पास अबंडेंस ऑफ प्यार होता है, इतना प्यार होता है कि हम
10-15 शादी कर सकते हैं। नहीं, मैं मजाक करो। मुझे लगता है शादी सिर्फ आपको एक ही करनी चाहिए और उसी को चलाना चाहिए। और क्योंकि मुझे लगता है कि 2 लोगों में जब प्यार बढ़ जाए ना तो वो किसी को भी नहीं मिल सकता। अब ताहिर कह रहा है वो नहीं मानते। मैं ताहिर जरा ब्रेक में पूछता हूँ कि उसकी कैसी चल रही है 2 शादियाँ। झूठ तो बोलेगा लेकिन भाभीियों से पूछना चाहिए। थोड़ा सा ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। कहीं मच जाएगा, साथ रहें। ऑलराइट, वेलकम बैक। यहाँ पे इसके स्टूडेंट भी आए हुए तो मुझसे कह रहे थे कल आप हमें कढ़ाई खिलाएं बिस्मिल्लाह दी बरकत नाल। अब हमने जनाब क्या किया, चिकन को हमने थोड़ा सा ब्राउन कर लिया। चिकन में तुमने क्या क्या मैरिनेट किया था? काली मिर्च डाली थी आपने चिली सॉस डाला था और नमक तोड़ दे, आप सब तोड़ दें। ये इसको गिरा दे, आप इसको ऊपर गिरा दे मेरे। चले मूविंग ऑन। अब आपने तेल जो है वो आप उसी मक्खन के अंदर ना हम ये जो है ना जी डाले उसी के अंदर हमने जो है ना अपने मशरूम्स जो है जो कट हुए हैं। ये मशरूम डब्बे वाले मशरूम जी डब्बे वाले, लेकिन आप फ्रेश यूज करें, अच्छी बात है। अच्छा, जिसने भी काटे उसने 6-7 काटे, बाकी उसने वैसे नहीं ये डब्बे वाले हैं, कटिंग हुए हुए थे। नहीं आधी देखिए, आधे पूरे साबित डले हुए। ये ऐसे होते हैं डब्बे के अंदर। अच्छा ऐसे होते नहीं, पर काटते नहीं बाद में से? नहीं कटिंग की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कट हुआ हुआ है। वैसे छोटे-छोटे मुझे लगता है कि पास्ता में छोटे-छोटे होने चाहिए। अच्छे लगते हैं। मैं तो जब फ्रेश मंगवाती हूँ तो उसके फिर मोटे-मोटे पीस करती हूँ कि पता चले ना मशरूम्स डले हुए हैं। तो छोटे होंगे नहीं पता चलेगा मशरूम डले नहीं डले हुए ना, फिर वो कस्टमर भी कहते हैं मशरूम कहाँ है। कस्टमर मेरे कौन से यहाँ दुकान या अड्डे पे बैठा हूँ। लेकिन जो लोग सीख रहे हैं ना वो ऑर्डर पे काम भी करते हैं ना। अच्छा। तो हम तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम बच्चों को सिखा भी रहे हैं और आप लोगों को भी सिखा रहे हैं। ऑलराइट जी, अब हमने मशरूम्स ले लिए हैं। हमने थोड़ा सा बटर लिया है, यानी कि ½ टेबल स्पून हमने बटर लिया है और उसके बाद हमने डाल दिया है उसको तेल में। थोड़ा सा फ्राई करना है। मशरूम्स पके हुए होते हैं लेकिन वी हैव टू मेक देम सेमी कुक्ड होते हैं। आपने इनको हल्का सा ब्राउन करना होता है, ऐसा ही है? जी। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसको ज्यादा भी मतलब करना, कलर देना लाइट सा, तो फिर आप कलर भी दे सकते हैं। मुझे लगता है ये ठीक है, तो कट कर दें। अगर आपसे होता तो कर दें। आप तो नकम्मे हो ना, आप तो बहुत गुल्ले से हो, आप तो कुछ नहीं होता। ये देखो तोड़ दिया। बिस्मिल्लाह दी बरकत ना। मतलब तोड़ना है इसको, चाहे कढ़ाई टूट जाए। चाहे कढ़ाई टूट जाए, आज में तो चैलेंज है ये मेरा। ये चैलेंज हो गया अभी। ये तोड़ के अगर आप लोगों ने कट करना हो तो आपने नॉन स्टिक कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि कढ़ाई का कलर उतर जाएगा और आपका मशरूम फिर भी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह दी बरकत नाल कट हो गया है। कट हो गया। जी हेलो जी, वेरी गुड, वेल डन। अगला शेर भी मेरा तैयार है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। जी बिल्कुल, आप साथ शेर सुनाएं ताकि जायका ज़्यादा आ जाए हमारे खाने में। वो अपने हक में जो इतनी सफाई देता है। असद साहब जरा गौर कीजिए, आपके लिए एक शेर है। आपका दिल परेशान है लेकिन रब तो साथ है। जरा सुनिएगा, अर्ज किया है वो अपने हक में जो इतनी सफाई देता है। दोबारा कहिए, वो अपने हक में जो इतनी सफाई देता है, उसे कहो हमें सब दिखाई देता है। मैं कहता हूँ वाह वाह वाह, उसे कहो कि हमें सब दिखाई देता है। तो ये सफाइयाँ आप मुझे ना दें, हमें सब नजर आता है। वाह जी, सब पता है हमें क्या चल रहा है पीछे, बैक डोर्स पे क्या चल रहा है, जो पीछे सियासतें हो रही है ना मेरे, जी सब पता है मुझे, एवरीथिंग। ये जो खानदान में करते हैं लोग सियासतें पीछे। हाँ, ये तो हर जगह होती है, हर जगह तुम्हारे होती है खानदान में सियासतें? खानदान में सियासतें होती तो हैं ऑब्वियसली, लेकिन तुम ये मेरा किसी के साथ तुम्हारे खानदान में सियासतें होती हैं? नहीं, हर जगह होती है ना। नहीं, तुमने अपने खानदान, लेकिन मेरे बहुत अच्छे टर्म्स हैं। नहीं, तुमने अभी क्या होती हैं? हर खानदान में होती हैं। लेकिन तुमने कहा तुम्हारे, आई एम नॉट स्पेसिफाई कि मेरे खानदान में ही होती हैं। ऐसे होती हैं, हर जगह होती हैं। तुम्हारे में भी, जॉब्स पे भी होती हैं, हर जगह होती हैं। किस तरफ? ननिहाल साइड पे, ददियाल साइड पे? नहीं, देखिए हर जगह होती हैं। हर जगह होती है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती, ये जो लोग पीछे से जो आपकी जड़ें काटते हैं ना, हालांकि कोई मकसद नहीं होता, अपने आप को बेहतर दिखाने के लिए, अपने आप को मशहूर दिखाने के लिए, अपने आप को बिचौर दिखाने के लिए आप दूसरे की बुराई करेंगे या उसका थोड़ा सा पलड़ा कम हो जाए, आपका पलड़ा भारी हो जाए, आप बड़े बुरे लगते हैं। और याद रहे, जो बंदा दूसरे की बुराई करता है ना आपके सामने, आपकी भी। लेकिन आप देखिए ना, अगर आप इतने हॉट टॉपिक हैं, आप इतने ज्यादा तो टॉपिक का मुझे नहीं पता, ठीक है, आप इतने तभी तो कोई आपके बारे में बात कर रहे हैं ना। अगर आप में कुछ हो ही ना, गट्स ही ना हो, तो आपके बारे में आपको लगता है लोग बात करते हैं, बहुत बातें करते हैं मेरे बारे में, तो तुम ये समझते हो तुम हॉट टॉपिक हो? या यस, वाह जी वाह। तो हॉट टॉपिक आज का हमारा। अच्छा सुखाब, आज वैसे आज आप हॉट टॉपिक थी, बॉबी भी गवाह है।
आज आप हॉट टॉपिक थी। ये आपने क्या करना है, ये पाए हैं क्यों नहीं बन रही? मैं इसको हल्के से ना गोल्डन कलर देना चाह रही हूँ। गोल्डन हो गए वो अपने रंग, थोड़ा सा मैं इसे गोल्डन कलर दूंगी। ये कलर ना सॉस को भी चेंज करेंगे जाकर। अच्छा चलो, अच्छा ब्राउन सा कर देंगे। हाँ हल्का सा वो करेंगे। अच्छा क्रीमी सा टेक्सचर आएगा। ठीक है, बिल्कुल वो व्हाइट लगता है, दूध डला हुआ सीरियल खा रहे हैं पता नहीं ऐसे। अच्छा हाँ, अच्छा तो इसलिए ब्राउन वाला ज्यादा पसंद है। हम पाकिस्तानी है ना, तो हम एशियंस को ना ज्यादा कुछ कुक चीजें ज्यादा चलती है। वैसे यूजुअली मैंने देखा अल्फ्रेडो व्हाइट ही होता है। हाँ लेकिन इसमें थोड़ा सा ब्राउन क्रीमी नहीं, लाइट सा क्रीमी सा कलर आएगा। ठीक है चलो ठीक है, बेहतरीन हो गया है। अब मैं इसी के अंदर जो है ना लहसुन ऐड करने लगी हूँ। तो आज तुम्हारी जो बेटी है वो नहीं आई क्यों? सुबह स्कूल नहीं उठ रही थी वो? जी स्कूल नहीं जा रही थी, क्योंकि हम यहाँ से बड़ा हम लोग अक्सर बातें करते करते, खाते पीते, शुगर लगाते लगाते हम थोड़े से लेट हो जाते हैं। और वो लेट होने की वजह से ये कि वो सुबह कहती, मैंने से पूछा क्या हुआ, क्या कर रही थी सुबह उठ के? वो ऑब्वियसली नींद पूरी ना हो। तुम बता रही थी ना, वो बताओ ना, इतनी तुम सियासतदान ना बनो। साथ डालो, तुम क्या डाल रही हो? साथ में लहसुन ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा मुझे लहसुन को भूनना है इसलिए मैं लहसुन ऐड कर रही हूँ। आप चिकन के साथ भी ऐड कर सकते हैं। नहीं जाएगा, पानी भी नहीं है। चिपकेगा थोड़ा सा, हम ऊपर से सॉस डाल देंगे। ओके हमने 1 टेबलस्पून जो है अच्छा अदरक लहसुन अदरक का पेस्ट है। नहीं अदरक नहीं ऐड करनी है आपने, लहसुन जाएगा इसमें। अदरक क्यों नहीं ऐड करनी? क्योंकि अदरक किस पेस्ट की रेसिपी में नहीं है, जरूरी नहीं है। अच्छा जी जी ओके। अदरक वैसे इसलिए भी डालते हैं, कहते हैं कि जो गोश्त होता है उसके लिए डाला जाती है अदरक। लहसुन इसलिए डालते हैं ताकि हीट या कोई स्मेल किसी चीज़ की है तो वो खत्म हो जाए ना। हाँ इसमें तो पास्ता के अंदर ना लहसुन मोस्टली ऐड होता है। ठीक है आप चॉप ऐड करें तब भी बहुत अच्छी बात है, और आप इसको चिकन के साथ भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसके साथ जो है ना चीज़ें सारी वापस ऐड करने लगी हूँ क्योंकि सारा कुछ इसको असेंबल करने लगे हैं। ठीक है अब हमने अदरक लहसुन पेस्ट के बाद हमने चिकन जो है वो इसके अंदर डाल दिया है। ऑलराइट, और ये चिकन जो है ये इसके साथ मिक्स हो गया है। अब आपने मशरूम्स और जो मशरूम ने ब्राउन किए थे वो और चिकन एक साथ बन गया है। और हम यहाँ पे कुछ और चीज़ डालनी है आपने? नहीं बस अब मैं इसके अंदर जो है सारी चीज़ें डालती जाऊँगी। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा ब्राउन करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं और फिर आपको बताएंगे कि अल्फ्रेडो फेटिचीनी पास्ता, क्या फेटिचीनी पास्ता या फेटिचीनी पास्ता कहाँ तक पहुँचे। जी ऑलराइट जी, वेलकम बैक। हम जो चिकन और मशरूम्स हैं वो बिल्कुल हमने एक साथ पका लिए हैं। हम काफ़ी देर से तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गया मैंने बना रहे हैं, तो ब्राउन हो गए। जो कच्चापन थोड़ा सा चिकन में था वो भी ख़त्म हो गया है। अब ये वो सॉस है, ये रू है, वो जो हमने शुरू में बनाई थी, आपको याद है हमने 1 टेबलस्पून मैदा लिया था और हमने साथ में मक्खन उसके बाद उसमें डाला था और इसको बना लिया था हमने दूध के साथ। उसके अंदर हमने तकरीबन 1 बड़ा कप दूध का डाला था और ये रू बन गया था। जैसे वो रू बन गया हमने वो इसके अंदर डाल दिया, पहले मशरूम और चिकन के अंदर। अब मैं इसके अंदर 2 क्यूब्स ऐड कर रही हूँ। चिकन क्यूब्स ऐड कर लिए, ये जरूरी है? ऑप्शनल है, ऑप्शनल, लेकिन हम लोग डालते हैं जब और अगर ये ना डालें इसकी जगह क्या डाल सकते हैं? चिकन ऑलरेडी आप स्टॉक ऐड कर सकते हैं। ठीक है ओके, पर जरूरी भी नहीं है कुछ भी ना ऐड करें। हाँ क्योंकि चिकन है ऑलरेडी। ठीक है अब हमने चेडर चीज ले ली है जिसको हमने बिल्कुल क्रश कर दिया और बिल्कुल बारीक बारीक इसको। ठीक है अब जो चीज़ है ना इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक टिप दूंगी कि जब आपने इसे क्रश करना है ऑब्वियसली आपको ये चिपकना शुरू हो जाती है। और ये ना अभी तो हम लोग जो पास्ता बना रहे हैं ना, जब हम किसी और चीज़ पे डालते हैं उसमें मैदा मैंने मिक्स की है 1 चम्मच, और जब इसको हम क्रश करते हैं मैदा मिक्स करके फिर इसको हिलाते हैं ऐसे। ठीक है क्यों ऐसे हिलाएंगे फिर ये चिपकेगा नहीं आपस में। ओके अच्छा ठीक है, ये मैदा इसमें इसलिए डाला कि साथ चिपके ना एक दूसरे के, पर जाना तो हमारी इस रेसिपी में तो चलो बीच में जाना है ना कि हम ऊपर डाल के भी इसको कर रहे होते हैं ना। अगर आपने चीज अलग करनी है तो आप मैदा डाल लें। जी मैं वैसे भी मैं डाल के रखती हूँ ताकि हमने कभी कम यूज करनी है तो आप और ना इसको हिलाइएगा, डाल दें नहीं 600 दफा इस तरह की अभी डाल लेंगे। नहीं अभी नहीं डालूंगी मैं इसके अंदर। अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑरिगेनो और पार्सले। ठीक है ये मैंने ले लिए, ये डब्बे में मिलती है। जी ये आप फ्रेश यूज करें तो बहुत अच्छी बात है। मोस्टली फ्रेश हम लोग यूज करते हैं क्योंकि वो इसकी खूबसूरती भी होती है और जायका भी बड़ा अच्छा। तो आप पार्सले और जो मैंने है ऑरिगेनो इसमें मिक्स कर लिया। ऑरिगेनो थोड़ा कम यूज करें क्योंकि जो ऑरिगेनो होता है ये थोड़ा ना कड़वा होता है टेस्ट उसका ना। अगर ये ज्यादा डाल दें आप उसको बहुत पकाते रहेंगे ना तब भी ये कड़वा हो जाएगा। तो हम बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि अभी हम असेंबलिंग की तरफ जा रहे हैं तो हम इसके अंदर ऐड करने लगे। ऑलराइट ये हमने डाल दिया ऑरिगेनो और पार्सले जो हमने डब्बे की फॉर्म में थे हमने ले लिया था, लेकिन आप वो कर दें। लेकिन बहुत शुक्रिया कि आपने इसमें डाल दिया। अभी बताया आप लोग कहाँ सोए हुए थे कि बता रही है आप पीछे आप पूछ रहे हैं कि कड़वा तो नहीं हो जाएगा। उसने यही कहा है कि ऑरिगेनो अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो वो कड़वा हो जाएगा और उसको ज़्यादा भी फ्राई कर देते तो वो भी तब भी कड़वा हो जाता है। अब ये फेटिचीनी पास्ता अब मैं चीज़ इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, कुछ चीज़ में आधी चीज़ में बाद में ऐड करूँगी। ठीक है अभी मैं ऐड करके इसकी सॉस तैयार कर रही हूँ ताकि थिक हो जाए।
हाँ, ये थिक भी हो जाएगी और बहुत यम्मी भी हो जाएगी, ठीक है। और आप देखिए, आपने नमक जो है वो थोड़ा कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो आपका होती है ना ये चीज़ होती है, ये भी नमकीन ये नमकीन होती ये भी नमकीन होती है जी। और आपके जो हमने क्यूब्स ऐड किए ना वो भी नमकीन। अच्छा, पता है अब थिक हो गया, पहले पतला सा हो गया था ना चीज़ के बाद सही थिक सा हो गया। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, जब आपने इसको सर्व करना है ना, सॉस तब तैयार होती है। अच्छा, जब आपने फौरन सर्व करना है, क्योंकि ये सॉस जो है ना, ये आपका जो पास्ता होगा ना, मैं आपको फेट्टूचिनी पास्ता भी दिखा देती हूं। सॉस है क्या, मुझे समझ नहीं है। ये जो सॉस होती है ना, जब आप पास्ता इसके अंदर ऐड करते हैं ना, तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, और ये फेट्टूचिनी पास्ता है जो आप कह रहे थे ना कि फेट्टूचिनी क्या है, ये स्ट्रिप्स है, ठीक है। ठीक है। और ये स्ट्रिप्स मैंने बॉईल की थी, उसके बाद मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया था और हल्का सा वॉस्टर सॉस मैंने इसमें ऐड की है टेस्ट के लिए। वो रेसिपी में अगर आप नहीं भी ऐड करते तो कोई मसला नहीं है। बॉईल करके आपने इसमें थोड़ा सा ऑयल और ऑयल थोड़ा सा डाला, और ऑयल डाल के मैं देखिए बिल्कुल अलग-अलग है। लास्ट टाइम भी मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि आप किस तरह इसको सेपरेट कर लेती हैं। ठंडे पानी से अच्छे से वॉश करना है हमने इसको, और ठंडे पानी से वॉश करने के बाद मैं ऑयल ज़्यादा लगाती हूँ। अक्सर लोग तो पानी के अंदर ऑयल डालते हैं ना ज़्यादा। तो अब जो देखिए सॉस थोड़ी सी गाढ़ी है और मैंने थोड़ा सा मिल्क रख लिया है, मैं एंड पे डालूंगी, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जो है पास्ता ऐड कर रही हूँ। और अगर आप हाथों का इस्तेमाल नहीं करते तो आप जो है टोंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, आप हाथों करें, उससे मुकाए जल्दी से इसको डाल दे, वक्त बहुत कम है हमारे पास, ठीक है। इसमें सुननी नहीं है किसी की बात, जिद्दी सी है। तुम्हारा स्टार क्या है? मेरा स्टार आप गेस करें। लियो? लियो तो नहीं हो सकती तुम सेजिटेरियस, एरीज। अच्छा, क्या हो तुम? अच्छा, क्या बताओ ना क्या हो? मैं लिब्रा। you're really right। चेक किए भाइयों, भाई को बेस्ट में। तो वो क्यों छोड़ दिए तुमने पास्ता वो जो रखा हुआ है? वो फेट्टूचिनी तो डूंगे में क्यों पड़ा हुआ था उसमें? सारा डाल दूं? हाँ, सारा खाएंगे? हाँ, तो अगर सॉस जितनी है उतना डालूंगी तो ना? ये 600 लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है वो उसने भी तो खाना है ना। वो हम बाद में इनके लिए पता, हालांकि कुछ लोगों की छुट्टी हो जाती है 9-10 बजे, मतलब जल्दी छुट्टी जाती है, नॉट द टाइम आई एम टेलिंग, बट मेरे सरकार के साथ रह के मेरा भी दिमागी तवाज़ुन मुझे लगता है नहीं चल रहा। अच्छा। लेकिन थत्ता हो गया मैं। कुछ लोग जो है, मेरा ख्याल है अब मैं आप लोगों से पास्ता हो गया कि दूध आपने सॉसी होता है ये, ठीक है। आप इसको अच्छे से हिला लें। What is this? ठीक है। What is? वेरी गुड यार, इसको सॉसी बनाने के लिए जो आप कर सकते हैं आप करें, इसके जो आपके पास होता है। Oh God, ऐसे ही होता है ना, आपको क्या लग रहा है? बात सुने, मेरे पीसीआर बहुत टेक्निकल है, वो कह रहे हैं ऊंट का दूध इससे सवाल हो सकता है। ठीक है। मुझे लगता है कि ये आपने जिसको कर दिया जूसी, मेरे ख्याल में रेसिपी कार्ड भी साथ है, अभी और कुछ डालना है आपने? नहीं बस इसको मैं सर्व करने लगी हूँ, ठीक है। रेसिपी कार्ड चलाए, मैं आपको बताता हूँ कैसे बना। अच्छा, हम हंसते इसलिए ज़्यादा कि आप लोग भी खुश रहे ना। अच्छा, अल्फ्रेडो फैटी चिली नहीं, चीनी पास्ता है, चिली लिखा आप लोगों ने, चीनी पास्ता है, पर मैं बता देता हूँ आपको क्योंकि मैंने इनको बताया था। अच्छा जी, आप वो बताएं, इसमें जनाब आपने डालना है सबसे पहले क्या होगा, आप मैदा लेंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून, आप 2 चम्मच भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पैकेट आपके पास जो है। आप इसमें लेंगे मक्खन तकरीबन 1 टेबलस्पून, जो आपने उसमें मिक्स करके जैसे ही आपका मैदा जो है वो ब्राउन हो जाता है, उसमें आप मक्खन डाल दें और फिर मक्खन डाल के वो सारा वो जो है फ्राई हो जाएगा। उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि दूध आपने लेना है तकरीबन 1 बड़ा कप, वो आपने डाल देना है उसमें, और ये आपका रूह बन जाएगा। रूह आपके दिल की रूह नहीं, आपके जिस्म की रूह नहीं, ये रूह होता है फ्लूइड, वो बन जाएगा। जैसे वो आप बना लें, उसके बाद आपने चिकन मैरिनेट करना है पहले, जिसमें आपने ब्लैक पेपर, चिली सॉस और आपने उसमें ब्लैक पेपर और चिली सॉस आपने उसमें डालनी है, उसको मिक्स करना है। और तीसरी क्या चीज़ थी चिकन के अंदर? हाँ, चिकन के अंदर जी चिली सॉस, ब्लैक पेपर, नमक आपने डालना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी जो मैंने नहीं बताई, वैसे जाने देता मैं। लेकिन नमक उसमें डाल के उसको आपने मैरिनेट कर लिया चिकन को जैसे ही आपने मैरिनेट किया वो आपने बटर में आपने बना लेना। बटर में इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक बड़ा मज़े का एसेंस और टेस्ट आता है, लेकिन आप ऑयल में बना सकते हैं। जैसे ही चिकन आपका तकरीबन 75% बन जाए तो फिर आपने क्या करना है, आपने उसको निकाल लेना है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने एक अलग सी वो लेनी है बोल, उसमें आपने फिर आपने क्या करेंगे उसमें
जब बोल लेंगे तब तीसरी बार हमने इसको सॉस जो तैयार की है रूह के साथ, रूह हो गया, सॉस तैयार होगी, चिकन भी हो गया, और हमने चिकन भी साइड पे कर लिया, मशरूम दोबारा से अब आपने मशरूम जो है बटर में डालेंगे, मशरूम ऐड करके उसको ब्राउन कर लेंगे, सही तरह डार्क ब्राउन कर दोगे, आप इसका डिफरेंट सा कलर आएगा। मशरूम के साथ आप चिकन डाल लेंगे, चिकन आप मिक्स कर देंगे। जैसे ही मशरूम और चिकन दोनों मिक्स हो जाएंगे, आपने क्या करना है कि आपने उसमें अपना जो फ्लूइड है, जो रूह है, वो डाल देनी है। रूह डालने के बाद आपने उसमें ऑर्गेनो और पार्सले डालना है, वो डाल के आपने पास्ता पर डाल देना है। अब हम डालने जा रहे हैं और सही तरह पकाना है। अब हम क्या डाल रहे हैं, लास्ट में बिल्कुल आपने इसमें क्रीम ऐड करनी है और क्रीम को आपने अच्छे से मिक्स करना है, ज़्यादा पकाना नहीं है क्रीम को, ठीक है, क्योंकि क्रीम को पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये बहुत अच्छा फ्लेवर डेवलप करेगी इसके अंदर, क्रीमी क्रीमी सा। और जैसे हम यूँ कह रहे थे कि बिल्कुल वाइट होता है वाइट पास्ता ना, हाँ। तो बिल्कुल ये वाइट हो जाएगा। आपने और नहीं दौड़ करना, नीचे सारा गिरा होगा, जिस हिसाब से आप हिला रहे हो ना, ये सारा नीचे पड़ा हुआ होगा, तो दी आप देख लेंगे। सॉरी, ठीक है। अब मेरे ख्याल में हम डिस्प्ले कर लेते हैं, जल्दी से आप निकालें इसको, मुकाएं, ठीक है। और इसको स्पून से डालें, बड़ा मुश्किल होता है इसको डालना कभी कभी टोंग वगैरह से, तो आप इसको चमचे से डाल सकते हैं। देखिए कितना मज़ेदार सा आपका बड़ा क्रीमी क्रीमी सारा। आप देखिए चीज़ की जो ये थिक लेयर्स आपके साथ आ रही है, जो स्ट्रिंग्स आ रहे हैं, सॉरी स्ट्रिंग्स कहते हैं इसको, ये स्ट्रिंग्स भी आ रहे हैं। बड़ा मज़ेदार सा जो है ये पास्ता आपका बिल्कुल तैयार है, क्योंकि स्ट्रिप्स है ना, तो ये थोड़ी सी लटक जाती है। हाँ, और आप भी हल्की फुल्की, इसमें मेरी गलती नहीं है। अब आप रख दो आप उसको वहाँ पे, मेरा ख्याल है। अच्छा, आप इसमें एक चीज़ नहीं डाली जो इस अल्फ्रेडो में होती है, बताएं क्या आप? होता ये है कि इसमें आपने क्या मिक्स किया, इसमें ऑलिव्स अक्सर होते हैं, लोग इसमें ऑलिव्स बड़े शौक से डालते हैं, और ऑलिव जो है वो इसमें डलते हैं, लेकिन ये अभी तैयार है। हमने ऑलिव्स नहीं डाले क्योंकि मुझे ऑलिव्स बिल्कुल पसंद नहीं, हमें किसी को भी ऑलिव नहीं पसंद, लेकिन आपने मसाले जायके के मुताबिक कर सकते हैं जी। अल्फ्रेडो चीनी पास्ता इज़ ऑल रेडी, आप घर में इसे बनाएं और अपनी भी रेसिपी आप इसमें कुछ चीज़ ऐड कर सकते हैं। इट इज़ ऑल रेडी फॉर यू, आप देख सकते हैं। हम इंशाल्लाह ताला आप सब लोगों से मुलाकात करेंगे जल्द ही। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम आज का पकाओ। हुमायूं ज़ेबाबासी और सुरखाब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।